हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक ड्रामा, जहाँ पे हमारे मेन लीड का एटीट्यूड कुछ इस तरह से होता है कि अगर तुमने मेरी गर्ल को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ड्रामा के अंदर हमारा मेन लीड और हमारी फीमेल लीड एक दूसरे के बचपन के दोस्त होते हैं, पर किसी ट्रेजेडी की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। पर हमारा मेन लीड तो दूर रह करके भी हमेशा हमारी फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करता है और उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। हमारी फीमेल लीड भी जानबूझ के हमारे बैड बॉय को हमेशा टीज करती रहती है और उसे जेलस करती रहती है। तो चलिए इन दोनों की क्यूट सी लव स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन लीड शन से, जो कि अपनी मॉडिफाई बाइक पे रेस कर रहा होता है। रेस जीतने के बाद सभी लड़कियां शन को देख करके सोचती है कितना हैंडसम है, पर शन जितना हैंडसम है उतना डेविल भी है। शन अपने रूड और गुस्सैल मिजाज के लिए कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस है। तभी वहाँ पे एक लड़की आकर के शन को अपने लव का कन्फेशन कर देती है, पर शन उसे इग्नोर कर देता है, जिसे देख करके शन का दोस्त नियान उसे बोलता है कि ब्रदर, तुम्हें लड़कियों के साथ इतनी बेरुखी नहीं दिखानी चाहिए। इतने सालों में तुमको अब तक कई लड़कियों ने अप्रोच किया है, पर तुमने अब तक किसी की भी परवाह नहीं करी। क्या तुम पहले से ही किसी को पसंद करते हो? तभी उसका एक और दोस्त हेजिंग बोलता है कि स्कूल टाइम पे शन किसी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। जैसे ही हेजिंग के मुंह से ये बात निकलती है, शन उसे गुस्से में पलट के कहता है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। और तभी एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल जिसका नाम मोमो होता है रात को अकेले शन की तरफ आती है। वो शन के पास आकर रुकती है और उससे बोलती है कि ब्रदर, तुम घर क्यों नहीं चलते? मॉम को भी तुम्हारी काफी फिक्र हो रही है। ये सुनकर के शन के चेहरे पे एक अजीब सी नफरत आ जाती है। वो गुस्से में मोमो को बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें दिख नहीं रहा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं? और हाँ, वो तुम्हारी मॉम है ना कि मेरी। अगर तुम्हें मेरी मॉम से मिलना है तो उनके ग्रेव पे जाओ। वो आगे बहुत नफरत के साथ सुमो को बोलता है कि जब मेरी मॉम जिंदा थी वो तुमको बहुत पसंद करती थी और चाहती थी कि तुम मेरी वाइफ बनो। उनके जाने के बाद तुम्हें भी उन्हीं के साथ चला जाना चाहिए था। मोमो बेचारी चुपचाप खड़ी होकर के शन की नफरत बर्दाश्त कर रही होती है, पर डर के मारे उसके हाथ कब कपाने लगते हैं। ये देख करके हेजिन शन को शांत करवाने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि ब्रदर, तुम इतना गुस्सा मत करो, ये बेचारी इतने रात को अकेले तुम्हारे पास आई है। तभी शन मोमो की तरफ बहुत ही नफरत से देखते हुए बोलता है कि अच्छा होता अगर ये किडनैप हो जाती, कम से कम मुझे इसे देखना नहीं पड़ता। मोमो के चेहरे पे शन की नफरत का दर्द साफ दिख रहा था और वो उससे बोलती है कि रात काफी हो गई है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? पर तभी शन अपनी बाइक लेकर के मोमो के सामने से चला जाता है। शन के इतने बेरुखी से चले जाने के बाद मोमो एक लड़की के पास आती है और उससे बोलती है कि सिस्टर, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? लड़की मोमो को अपनी बाइक पे बिठाती है और मोमो को उसके घर तक छोड़ के आ जाती है। घर पहुंचने के बाद मोमो उससे बोलती है कि सिस्टर थैंक यू, आज तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। ये बोल करके मोमो वहाँ से चली जाती है। मोमो के जाने के बाद हम देखते हैं कि जाओ शन को मैसेज करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शन ने जाओ को इशारा करके मोमो को सेफली घर तक पहुंचाने के लिए बोला था। जाओ शन को मैसेज करती है कि तुमने मुझे मोमो को छोड़ के आने के लिए बोला था, मैंने मोमो को छोड़ दिया और अगली बार अगर तुम्हें मोमो की इतनी फिक्र हो तो तुम मोमो को खुद छोड़ने जाना। मोमो अपने घर के अंदर आती है तो देखती है कि शन के फादर उसको पनिश कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद शन अपने फादर को खुद को पनिश करने से रोकता है और बोलता है कि बस करो, मैं अपनी मॉम की वजह से सब कुछ सह रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी हदें भूल जाओ। अगर तुमने मुझे अब एक भी बार और मारने की कोशिश करी तो मैं इस चीज की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कल तक तुम्हारी कंपनी शायद बचे भी। तभी वहाँ पे शन की स्टेप मॉम, जो कि मोमो की मॉम भी होती है, शन के डैड को रोकती है। तुम अब क्या इसे मार डालोगे और मेरी डॉटर ये सब देख रही है। उसके बाद शन की स्टेप मॉम शन के डैड को लेकर चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद मोमो शन के पास आती है। मोमो देखती है कि शन के हाथों में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। मोमो शन का हाथ पकड़ती है। वो शन की चोट को देख ही रही होती है। तभी शन उसे गुस्से में बोलता है कि तुम एक अच्छी लड़की होने का दिखावा करना कब बंद करोगी? तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है। और वो गुस्से में अपना हाथ मोमो के हाथ से छुड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। शन के जाने के बाद मोमो सोचती है कि पता नहीं कब हमारे बीच में इतनी दूरियां आ गई और शन मेरे से इतनी नफरत करने लग गया, पर हमारे बीच में सब कुछ हमेशा से ऐसे नहीं था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शन और मोमो बचपन से एक दूसरे के साथ होते हैं। शन मोमो का पहला दोस्त था और शन ने हमेशा मोमो को सबसे प्रोटेक्ट किया है। मोमो ने तो बचपन में ही शन से मैरिज का वादा कर दिया था क्योंकि शन उसके साथ बहुत ही अच्छा था और शन भी मोमो के लिए वैसे ही फील करता था। वो दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब थे कि मोमो ने अपने फर्स्ट पीरियड के बारे में भी शन को बताया था। फ्लैशबैक आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि कॉलेज डेज में किसी ने मोमो को लव लेटर दिया था और इस बारे में जब शन को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा जेलस और पॉजेसिव हो जाता है। शन मोमो के पास आता है और उससे जेलसी में पूछता है कि मुझे पता चला है किसी ने तुम्हें लव लेटर देने की कोशिश करी, पर मोमो उसे हंसते हुए जवाब देती है और बोलती है कि बहुत सारी लड़कियां तुम्हें चेस कर रही हैं, तुम्हें तो खुद की फिक्र करनी चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि शन मोमो को अपने लव का कन्फेशन करने का सोचता है। वो मोमो को अपनी फीलिंग्स बताते हुए बहुत सारे मैसेज लिखने की कोशिश करता है, पर उन्हें सेंड नहीं कर पाता। तभी उसे याद आ जाता है कि किसी ने मोमो को लव लेटर दिया था, इसलिए वो हिम्मत करके मोमो को कल मिलने के लिए बुला ही लेता है। इधर मोमो भी शन का मैसेजेस देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मोमो को तो इसी दिन का इंतजार होता है। फिर हम देखते हैं कि शन वो ब्रेसलेट देख रहा होता है जो उसने मोमो के लिए ली थी और वो उसे कन्फेस करते वक्त देने वाला था। और इधर मोमो ने भी शन के लिए एक पेंटिंग बनाई थी जो वो उसे कल देने वाली थी। अगले दिन शन और मोमो मिलते हैं और शन मोमो के लिए फ्लावर्स लाता है। शन मोमो को फ्लावर देते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बोलना है और वो मोमो से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इससे पहले मोमो उसका कुछ जवाब देती है। शन अपने आंखों के सामने देखता है कि उसकी मदर का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी जान चली गई। मोमो भी शन की हेल्प करने की कोशिश करती है, पर तभी वो अपनी आंखों के सामने देखती है कि शन के डैड एक दूसरे के साथ काफी क्लोज थे। शन की मॉम की एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही वो शन के डैड और अपनी मॉम को ऐसे देख करके एकदम शॉक्ड
शॉक्ड हो जाती है। मोमो और शन की लव स्टोरी तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी और तभी उन्हें किस्मत ने धोखा दे दिया। आगे हम देखते हैं कि शन की मदर की डेथ को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, पर शन के फादर ने मोमो की मदर से मैरिज का डिसाइड कर लिया था, जैसे कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये जानने के बाद शन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फादर को वार्न करने लगता है, पर उसके फादर तो उल्टा उसे ही पनिश कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऊंची आवाज में बात करने की। उसके बाद शन आगे हम देखते हैं कि शन मोमो की मॉम लाओ से बोलता है कि मेरी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ बहुत अच्छी थी, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इतना सपोर्ट किया, जो तुम खाती हो पहनती हो सब कुछ उनका है, उन्होंने तुम्हें जॉब पे रखा था और उन्हीं की वजह से आज तुम जिंदा हो, पर आखिर में तुमने उन्हीं को धोखा दे दिया। लाओ शन से बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारे डैड और मैं बहुत पहले से एक दूसरे के साथ हैं। फिर शन उन्हें जवाब देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी डॉटर को पहचानने में गलती कर दी। ये सुनकर के शन के डैड उसे गुस्से में मारने ही वाले होते हैं, पर शन उनका हाथ रोक लेता है और बोलता है कि जब तक मैं इधर हूँ तुम लाओ के साथ अपनी मैरिज नहीं कर सकते। ऊपर खड़े हुए मोमो भी सबको चुपचाप देख ही रही होती है। शन मोमो की तरफ देखता है, पर इस बार प्यार से नहीं बल्कि नफरत और गुस्से से। फिर वो मोमो से अपनी नजरें हटा के वहाँ से चला जाता है। शन के जाने के बाद मोमो भी उसके पीछे पीछे आती है और उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करती है। मोमो शन से बोलती है कि उस दिन तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम आगे क्या बोलने वाले थे। शन ये सुनकर के गुस्से में मोमो की तरफ पलटता है, अपना हाथ चढ़ा के मोमो से बोलता है कि मैं तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और इधर मोमो समझ ही नहीं पाती है कि उसकी लाइफ में अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया। शन जो कभी उससे बहुत प्यार करता था, आज उसके दिल में उसके लिए इतनी नफरत देख करके वो रोने लगती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि शन वो ब्रेसलेट की तरफ देख रहा था जो उसने मोमो को प्रपोज करते वक्त देने के लिए लिया था। वो ब्रेसलेट देखते हुए शन याद करता है कि जब मोमो और वो कॉलेज में थे, मोमो को वो ब्रेसलेट बहुत ज्यादा पसंद आया था। मोमो हमेशा से एक ऐसा ब्रेसलेट चाहती थी, इसीलिए शन ने मोमो से अपने लव का कन्फेशन करने के लिए उसका फेवरेट ब्रेसलेट खरीदा था, जो वो मोमो को देने वाला था, पर वो कभी मोमो को दे नहीं पाया और वो ब्रेसलेट आज भी शन के पास ही है। पर तभी शन के रूम में मोमो आ जाती है और मोमो को अचानक देख करके शन वो ब्रेसलेट छुपाने लगता है। मोमो शन के रूम के अंदर आती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी चोट पे मेडिसिन लगाने आई हूँ और मॉम ने बताया कि तुमने अब तक कुछ खाया भी नहीं है। ये सुनकर के चैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो गुस्से में पानी का कप फेंक देता है और चिल्लाते हुए मोमो को बोलता है कि तुम दिखावा कर रही हो कि मॉम सिर्फ तुम्हारे पास ही है। मोमो जानती है कि शन उससे झूठ बोलता है कि वो उससे नफरत करता है, जबकि उसे शन की आंखों में अपने लिए प्यार साफ दिखता है। मोमो जानती है कि शन अपने नफरत के पर्दे के पीछे उसके लिए अपना प्यार छुपा के रखता है, इसीलिए मोमो शन को कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ पे बैठ के पानी साफ करने लगती है। शन मोमो को ऐसे देखता है और सोचता है कि पता नहीं तुम कब तक ये सब बर्दाश्त कर सकती हो। फिर शन मोमो की तरफ अपनी शर्ट उतार के फेंकता है और उसे बोलता है कि तुम इसको भी वॉश कर देना। मोमो शन को शर्टलेस देखती है और उसकी हॉट बॉडी और मसल्स को देख करके उसमें खोई जाती है। मोमो नोटिस करती है कि शन उस टाइम पे उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था कि मानो वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर उसका ईगो उसे अपना लव कन्फेस करने नहीं दे रहा था। शन ये नोटिस करता है और मोमो से पूछता है कि तुम देख क्या रही हो। मोमो फिर वहाँ से उठती है और शन को बोलती है कि ठीक है, मैं इस शर्ट को अपने हाथों से धो दूंगी, और वो वहाँ से शन के लिए मेडिसिन उठाने चली जाती है। मोमो वहाँ से मेडिसिन उठाते उठाते सोच रही होती है कि अभी जो मैंने शन की आंखों में देखा, क्या वो मेरा इल्यूजन था? इतना खड़ूस आदमी मुझे आकर इतने प्यार से कैसे देख सकता है? आगे हम देखते हैं कि मोमो मेडिसिन लेकर के शन की चोट पे लगाने लगती है। मोमो मेडिसिन लगाते वक्त देखती है कि शन को काफी गहरी चोट लगी हुई है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? पर शन उसे उल्टा जवाब देता है और बोलता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, और अगर मुझे दर्द हो भी रहा होगा तो क्या तुम अपने लिप्स का यूज करके मुझे मेडिसिन लगाओगी? फिर मोमो से बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि अंकल शन तुम्हें पनिश करे, इसलिए मैं चुपचाप अपने विंडो से भाग करके तुम्हें ढूंढने निकली थी, पर शायद किसी हाउसकीपर ने ये देख लिया और जाकर के अंकल शन को बता दिया। मुझे पता था कि तुम फिर से रेसिंग कर रहे हो, पर मेरे पे भरोसा करो, मैंने अंकल शन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। पर तभी शन गुस्से में मोमो की तरफ पलटता है और उसके पास आकर के बोलता है, अगर मुझे रेस करते करते कुछ हो भी गया तो उससे मेरे फादर को बहुत ज्यादा इंश्योरेंस मनी मिलेगा, जिससे वो अपनी पूरी लाइफ एक रिच मैन की तरह रह सकते हैं, और तुमको और तुम्हारी मॉम को बस उनका पैर पकड़ के उनके साथ चिपके रहना है, फिर तुमको और तुम्हारी मॉम को पूरी लाइफ किसी भी और चीज की कमी नहीं होगी। ये सुनकर के मोमो को भी बहुत बुरा लगता है और वो शन के पास से दूर हट के खड़ी हो जाती है। मोमो शन से बोलती है कि तुम्हें मेरी मॉम के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो अंकल शन के साथ सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। मेरी मॉम ने मुझे बताया कि वो अंकल शन के साथ बहुत टाइम से है। ये सुनकर के शन भी मोमो के पास आता है और मोमो के बहुत करीब आकर के वो उससे बोलता है कि हम दोनों भी एक दूसरे के साथ काफी पहले से हैं, इसीलिए चलो मैरिज कर लेते हैं। शन उसके काफी करीब होता है, पर ये सुनकर के मोमो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसको शन की आंखों में अपने लिए सॉफ्टनेस तो दिखती है, पर शन के शब्द उसके दिल पे चुप जाते हैं। मोमो शन से बोलती है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं बची है, तुम इस तरह से मेरे से मैरिज की बातें कैसे कर सकते हो? शन उससे दूर होता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बस बताना चाह रहा था कि किसी के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ मैरिज के बारे में सोचे। और फिर शन गुस्से में मोमो की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर इस दुनिया में कोई लड़की नहीं भी बची तब भी मैं तुमसे मैरिज के बारे में सोचूंगा भी नहीं। शन का इतना बेरुखी भरा जवाब और शन के शब्द मोमो को पूरी तरह से तोड़ के रख देते हैं। मोमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शन से बोलती है कि तुम्हें मेरे से इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है। शन उसे पलट के जवाब देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? उतने में ही शन के हाथों से जो उसने मोमो के लिए ब्रेसलेट लिया था वो गिर जाता है। शन तुरंत ही अपने हाथों से वो ब्रेसलेट छुपाने लगता है और इससे पहले मोमो को उस बारे में पता चले वो मोमो से गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। ये सुनने के बाद मोमो वहाँ से
जाने लगती है और वो जाते जाते सुनती है कि शेन को अपने किसी फ्रेंड का फोन आया है, ब्रदर कल तुम्हारा बर्थडे है और हमने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मोमो शेन के रूम के बाहर से सब कुछ सुन रही होती है और वो भी शेन के बर्थडे में जाना चाहती है, इसीलिए वो जाओ को कॉल करती है और उससे बोलती है कि सिस्टर कल तुम शेन के बर्थडे पे मुझे लेके चलोगी। जाओ उससे बोलती है ठीक है और फोन कट हो जाता है। फिर मोमो अपने मन में सोचती है कि शेन भले तुम मेरे से अपनी मैरिज के बारे में नहीं सोचते हो पर मैं हमेशा तुम्हें चेस करती रहूंगी, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारा वेट करने के लिए भी तैयार हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शेन अपनी बर्थडे पार्टी में होता है। वहाँ पे शेन का दोस्त शेन के लिए बहुत सारी गर्ल्स को इन्वाइट करता है। लियान उन गर्ल्स से बोलता है कि आज शेन का बर्थडे है और अगर आज तुमने शेन को इम्प्रेस कर दिया तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। आगे हम देखते हैं कि सारी गर्ल्स एक एक करके शेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है पर शेन उनकी तरफ देखता भी नहीं है। शेन को वहाँ पे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि शेन का दिल तो पहले से ही मोमो के पास था और वो हमेशा से सिर्फ मोमो से प्यार करता था। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे जिंग आती है जो बाकी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और अपने साथ शेन के लिए वाइन की बोतल लेके आती है। सभी लड़कियों के वहाँ से जाने के बाद जिंग शेन के पास आकर के बैठ जाती है। शेन उससे दूर होने की कोशिश करता है पर तभी जिंग उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वाइन की बोतल लेके आई हूँ क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है तो क्यों ना साथ में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करें, और वो शेन के लिए वाइन निकालने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि शेन के बर्थडे पार्टी में मोमो भी अपने क्लासमेट का हाथ पकड़ के शेन के सामने आती है। मोमो को किसी और के साथ देख करके शेन एकदम हैरान हो जाता है, उसकी आंखों में जेलसी साफ दिख रही होती है। मोमो शेन को बर्थडे विश करती है पर शेन तो उसकी तरफ बहुत ही हैरानी से देख ही रहा होता है। इतने में ही शेन का दोस्त लियान उसे बोलता है कि ये वेनबाई है जो कि तांग फैमिली का यंग मास्टर है, इसे पहले कभी भी किसी वुमन के साथ नहीं देखा गया पर ये आज मोमो के साथ इतना क्लोज कैसे हो सकता है। और तभी मोमो वेनबाई को शेन से इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, हम दोनों एक ही क्लास में थे। वेनबाई भी शेन के पास जाता है और उससे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि मोमो ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, मैं उसका कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड था, पता नहीं उसने मेरे बारे में आपको बताया है या नहीं। शेन के चेहरे पे गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही होती है, इसलिए वो वेनबाई को इग्नोर करके अपनी ड्रिंक लेता है और बोलता है कि क्या बकवास है। फिर हम देखते हैं कि वेनबाई मोमो के पास जाता है और उससे अपने साथ बैठने के लिए बोलता है। मोमो भी वेनबाई के पास बैठ जाते है, उसका हाथ पकड़ने लगती है और वेनबाई भी मोमो का हाथ थाम लेता है, जिसे देख करके शेन का गुस्सा अब साथ में आसमान पे पहुंच जाता है। वो मोमो को किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो गुस्से में ड्रिंक लेने लगता है। और तभी वहाँ पे लियान बोलता है कि क्यों ना शेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम ट्रूथ एंड डेयर खेले। फिर लियान गेम शुरू करता है, बोतल घुमाने लगता है, बोतल जिंग के सामने आके रुकता है, इसलिए लियान जिंग से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे तुम बहुत ज्यादा पसंद करती हो। जिंग उसके सवाल का जवाब हाँ में देती है। तभी लियान उससे पूछता है कि वो पर्सन कौन है। तभी जिंग शेन की तरफ देखती है, उसके करीब आने की कोशिश करती है पर उससे पहले जिंग कुछ बोलती है, शेन उसे अपने आप से दूर कर देता है, जिसे देख करके जिंग बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर लियान दोबारा से गेम शुरू करता है और इस बार बोतल शेन के सामने आके रुकती है। लियान मोमो की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि तुम शेन की सिस्टर हो तो क्यों ना आज तुम शेन से क्वेश्चन पूछो। तभी मोमो अपनी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद लेकर के शेन से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे किसी को पसंद करते हो। इस सवाल का जवाब तो वहाँ पे मौजूद हर एक लड़की को चाहिए था और जिंग भी बहुत ही बेसब्री से शेन के जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी शेन मोमो की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है और उसे रूडली बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता। तभी लियान बोलता है कि चलो अब इस गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिसके पास भी अब बोतल जाके रुकेगी उसे किस करना होगा। लियान फिर से बोतल घुमाता है और इस बार बोतल मोमो के सामने आके रुक जाती है, जिसे देख करके तो शेन के होश उड़ जाते हैं। पर तभी वेनबाई बोलता है कि मैं मोमो की पनिशमेंट लूंगा और उसकी तरफ से ड्रिंक्स लूंगा। वेनबाई ड्रिंक्स लेने ही जा रहा होता है पर मोमो उसका हाथ रोक देती है और बोलती है कि मेरे ब्रदर को रूल्स फॉलो करना बहुत ज्यादा पसंद है तो क्यों ना हम रूल्स के मुताबिक किस करें। और वो वेनबाई के करीब आ जाती है। वेनबाई भी मोमो को किस करने के लिए उसके करीब आ ही रहा होता है पर तभी शेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में मोमो को रुकने के लिए बोलता है। अब शेन के लिए खुद को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। मोमो के लिए उसकी फीलिंग्स, उसकी जेलेसी, उसका प्यार साफ नजर आ रहा था, इसीलिए वो वहाँ से गुस्से में उठ के चला जाता है। उसके बाद मोमो भी बहाना मार के वहाँ से बाहर आती है। मोमो थोड़ा ही आगे जाती है पर तभी शेन पीछे से आता है। वो मोमो का हाथ पकड़ के उसे दीवार के सहारे टिका देता है। शेन और मोमो के बीच में अभी पहले जैसे दूरियां नहीं रह गई थी। शेन मोमो के काफी करीब आता है और वो मोमो को काफी जेलेसी के साथ बोलता है कि आज तुम्हें पार्टी में तो काफी मजा आया होगा। मोमो भी शेन को टीज करते हुए बोलती है कि आज मैंने बहुत फन करा पर तुमने मेरी फर्स्ट किस होने से पहले ही रोक दिया। फिर शेन मोमो से बोलता है कि तुम वेनबाई को इतना ज्यादा पसंद करती हो। मोमो भी उसका जवाब देती है और बोलती है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। मोमो शेन को और ज्यादा टीज करने लग जाती है। वो उसके करीब आती है और अपनी उंगलियों से उसके मसल्स को छूते हुए बोलती है कि मेरी फर्स्ट किस अभी भी मेरे पास है। फिर वो शेन का लॉकेट पकड़ के उसे अपने और ज्यादा करीब कर लेती है। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी फर्स्ट किस तुम्हें दे सकती हूँ। शेन उससे दूर हटता है और बोलता है कि तुम शायद होश में नहीं हो। पर तभी वहाँ पे अचानक से जिंग आ जाती है। मोमो और शेन को एक दूसरे के साथ देख करके वो समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं। जिंग शेन को मोमो के इतना ज्यादा करीब देख करके बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और सोचती है कि शेन सिर्फ मेरा हो सकता है, इसलिए मुझे रास्ते से मोमो को हटाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिंग जानबूझ करके मोमो को ड्रिंक देती है जिसमें उसने पहले से ही मेडिसिन मिलाई होती है। मोमो को भी इस बारे में पता होता है, इसलिए उसने पहले ही ड्रिंक वेनबाई से चेंज कर ली होती है। मोमो के ड्रिंक लेने के बाद जिंग मोमो का ध्यान रखने का बहाना बनाती है और वो मोमो को एक रूम के अंदर लेके चली जाती है। जिंग मोमो को एक रूम में ले जाकर के उसे सोफे पे पटक देती है और एक क्रीप ओल्ड मैन को कुछ पैसे देते हुए बोलती है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम वो कर सकते हो, और वहाँ से चली जाती है। जिंग के जाने के बाद वो ओल्ड मैन मोमो के पास आता है और अपनी शर्ट उतारने लगता है। वो मोमो के करीब जाने की कोशिश कर ही रहा होता है पर तभी मोमो को होश आ जाता है। तो पास ही पड़े हुए वास से उस ओल्ड मैन पे अटैक करके उसे
उसे बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पे वेबाई आता है और अपने आंखों के सामने देखता है कि एक ओल्ड मैन बेहोश पड़ा था, जिसे कि मोमो ने अपने आप को बचाने के लिए अटैक किया था। वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता है और उसे मोमो की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। वेबाई घबराते हुए मोमो के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। मोमो उसे बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे बहुत डिजी फील हो रहा है। ये सुनकर के वेबाई मोमो के पास ही बैठ जाता है और उसका ध्यान रखने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि जिंग भी जानबूझ कर शन को उस रूम में लेके आती है ताकि शन मोमो को किसी ओल्ड मैन के साथ दिखे। पर शन को तो मोमो की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। जैसे ही शन को पता चलता है कि मोमो एक रूम के अंदर है और उस रूम में से किसी ओल्ड मैन की आवाज आ रही है और बाहर से घबराते हुए गेट खोलने की कोशिश करता है। शन जैसे ही गेट खोलता है तो देखता है कि वाइबिन मोमो के साथ है। वेनबाई मोमो के बहुत ज्यादा करीब उसको पकड़ के बैठा होता है, जिसे देखकर के शन एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो गुस्से में मोमो से बोलता है कि शायद मैं गलत टाइम पे आ गया। मोमो से बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, ड्रिंक लेने के बाद मुझे बहुत डिजी फील होने लग गया था और सिस्टर जिन ने मुझे इस रूम में अकेला छोड़ दिया था। सिस्टर जिन के जाते ही यहाँ पे एक स्ट्रेंज मैन आ गया था जो कि मेरे साथ बदतमीजी करने लगा था, पर तभी वेनबाई ने आकर के मुझे बचा लिया। मोमो की बात सुनकर के जिंग बहुत घबराने लगती है और घबराते घबराते बोलती है कि शायद मोमो को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। अब शन से जिंग का झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। आखिर उसने मोमो को हर्ट करने की कोशिश की थी। शन जिंग को गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे इतने आसानी से भरोसा कर लूंगा? तुमने ही मोमो की ड्रिंक में मेडिसिन मिलाई थी और जानबूझ करके मुझे यहाँ पे लेके आई। शन अपने गार्ड्स को बुलाता है और जिंग को पुलिस को दे देने के लिए बोलता है। ये देख करके जिन डरते हुए शन से माफी मांगने लग जाती है, पर शन गुस्से में जिन से बोलता है कि वैसे तो मैं वुमेन को बुली नहीं करता, पर कोई मेरे पर्सन को हर्ट करने की कोशिश करे तो मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और तभी जिंग उसका हाथ पकड़ के उससे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगती है और बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो। तभी शन जोर से जिन का हाथ अपने हाथों से छुड़ाता है और अपने गार्ड्स को जिनको वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। उसके बाद शन मोमो की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि इतनी रात को तुम वेनबाई के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें फैमिली की रेपुटेशन की परवाह है? तभी वेनबाई बीच में बोलता है कि तुम्हें लगता है मैंने मोमो का फायदा उठाने की कोशिश करी? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं मोमो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के शन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वेनबाई की तरफ आता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम मोमो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लोगे? तभी मोमो वेनबाई का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि शन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और वो वेनबाई को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। मोमो की बात मान करके वेनबाई भी वहाँ से चला जाता है। वेनबाई के जाते ही शन बहुत ही ज्यादा गुस्से में मोमो के पास आता है। शन जबरदस्ती मोमो का हाथ पकड़ता है और उसे गुस्से में बोलता है कि तुम वेनबाई से इतना ज्यादा क्लोज कैसे हो सकती हो। तभी मोमो शन के हाथों में काट करके उससे अपना हाथ छुड़ाती है और उसको टीज करते हुए बोलती है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। मोमो शन की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाती है और उससे बोलती है कि क्या तुम्हें वेनबाई से जेलसी हो रही है क्योंकि तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो। शन मोमो से बोलता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, तुमको तो किसी मैन के क्लोज होना भी नहीं आता। मोमो से बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं वेनबाई से सीख लूंगी। मोमो के मुंह से वेनबाई का नाम सुनते ही शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और अचानक मोमो को किस कर देता है। फिर वो मोमो को अपनी गोद में उठा लेता है और एक टेबल पे ले जाकर बिठा देता है। फिर शन दोबारा मोमो के क्लोज आता है और उसको बोलता है कि तुमको वाइबन से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मोमो को किस करने के बाद शन खुद पे कंट्रोल करता है और उससे पहले शन का कंट्रोल खत्म हो जाता है। शन वहाँ से चला जाता है। शन के जाने के बाद मोमो भी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि तुमको एडमिट करना ही होगा कि तुम अभी भी मुझे उतना ही पसंद करते हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि शन सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बेचारा सो नहीं पा रहा होता क्योंकि नींद में भी वो खुद को मोमो को किस करते हुए देख रहा था। उसको वही यादें बार बार याद आ रही थी। शन ने आखिर इस पल का बहुत सालों से इंतजार किया होता है। उसके दिमाग से मोमो की यादें जा ही नहीं रही होती हैं। वो बस मोमो के साथ उस मोमेंट के बारे में सोच रहा होता है और कूल डाउन होने के लिए उसे आधी रात को शार लेना पड़ता है। शन शार लेने के लिए तो जाता है, पर शन का शार नहीं चल रहा होता, इसलिए वो बाहर आ जाता है और बाहर आकर के देखता है कि मोमो उसके रूम में उसका इंतजार कर रही थी। मोमो शन के लिए मिल्क लेके आती है और देखती है कि शन फ्रस्ट्रेशन में बटलर को आवाज लगा रहा होता है, इसलिए मोमो शन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। शन उसे बोलता है कि मेरा शार नहीं चल रहा, क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो? मोमो भी शन को हंसते हुए जवाब देती है और बोलती है कि मैं कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि मोमो शन के पीछे पीछे उसके वॉशरूम जाती है और उसका शार ठीक करने लगती है। शन मोमो को देख करके बोलता है कि बस करो, अब तुमसे नहीं होगा, पर तभी मोमो शावर ठीक कर देती है और अचानक से शार का पानी उन दोनों के ऊपर गिरने लगता है, जिससे कि वो दोनों भीग जाते हैं। मोमो शन के साथ शरारत करने का सोचती है और उसे जानबूझ कर गीला कर देती है। शार ठीक करने के बाद मोमो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी शन मोमो का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे बोलता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। मोमो उसे बोलती है कि मैंने अपनी पुरानी लाइफ में ये बहुत बार किया है, तुम्हें अब पता चला कि मेरी पुरानी लाइफ कैसी थी। मोमो शन के करीब आती है और उससे बोलती है कि तुम मेरी सच्चाई को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते। मोमो शन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और शन को पता ही नहीं चलता कि वो कब मोमो को किस करने वाला होता है। शन मोमो को किस करने वाला होता है, तभी मोमो जानबूझ करके शन से पीछे हट जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारे मुंह से ज्यादा सच बोलती है। शन इस बार मोमो से कुछ भी नहीं बोलता, उल्टा वो चुपचाप खड़े होकर के मोमो की सारी बातें सुनता है। फिर मोमो वहाँ से शन को अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो पेंटिंग कर रही होती है और मोमो को पेंटिंग करते करते याद आता है कि कैसे शन की मॉम हमेशा उसे सपोर्ट करती थी, यहाँ तक कि मोमो की खुद की मॉम को पसंद नहीं था कि मोमो पेंटिंग करती थी। मोमो की मॉम को कभी उसकी पेंटिंग पसंद नहीं आती थी, जबकि शन की मॉम को हमेशा उसकी पेंटिंग बहुत पसंद आती थी। वो मोमो को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। शन की मॉम हर साल पेंटर्स के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी और शन की मॉम के लिए मोमो इस बार उसमें पार्टिसिपेट करने का सोचती है। शन को भी उस कंपटीशन के बारे में पता चलता है और उसे याद आता है कि जब भी उसकी मॉम पहले पेंटिंग किया करती थी, वो एक यूनिक स्टाइल में पेंटिंग किया करती थी। आगे शन
को याद आता है कि वैसे तो उसकी मॉम उसके डैड के साथ शादी में खुश नहीं थी, पर उनको जब भी एक जूरी नाम के इंसान का लेटर आता था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। वो हमेशा बेसब्री से उस लेटर का इंतजार करती रहती थी और उन्होंने कभी भी शन को वो लेटर पढ़ने तक नहीं दिया था। शन को पहले तो लगता था कि वो उसकी मॉम का फ्रेंड है, पर शन को अब तक उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि शन उस कॉम्पिटिशन में जाता है जो उसकी मॉम हमेशा पेंटर्स के लिए रखवाया करती थी। शन वहाँ पे बैठा होता है, तभी उसका सेक्रेटरी उसे आकर के बोलता है कि हमें जूरी नाम का कोई भी इंसान नहीं मिला जिसने इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हो। ये सुनकर के शन वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी वो अपने सामने मोमो को आता हुआ देखता है। वो मोमो को देख करके शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मोमो यहाँ पे क्या कर रही है। मोमो भी अचानक शन को देखती है। मोमो भी शन को देख करके समझ नहीं पाती कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी एक लेडी आकर के मोमो को पेंटिंग शुरू करने के लिए बोलती है। मोमो वहाँ पे पेंटिंग करना शुरू करती है और शन भी वहीं पे बैठ करके मोमो को देखने लगता है। आखिर मोमो ने कब पेंटिंग करना सीखा, उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। मोमो अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद मोमो की पेंटिंग सबको दिखाई जाती है, पर शन वो पेंटिंग देख करके पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मोमो ने उसी स्टाइल में पेंटिंग की होती है जैसे कि उसकी मॉम किया करती थी। मोमो की पेंटिंग देख करके वहाँ पे सभी लोग मोमो को शन की मॉम से कंपेयर करने लगते हैं। उनको मोमो की पेंटिंग बिल्कुल वैसी लगती है जैसे शन की मॉम पेंट किया करती थी। और मोमो शन की तरफ देख करके सोचती है कि शायद ये पेंटिंग देख करके तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मॉम क्या सोचा करती थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शन की मॉम हमेशा से इस दुनिया से चली जाना चाहती थी, पर उनको बस इसी बात का डर था कि उनके जाने के बाद शन का क्या होगा, और उन्होंने मोमो को शन को इस बारे में कुछ भी बताने से मना किया था। शन को अगर इस बारे में पता चलता कि उसकी मॉम उसे छोड़ देना चाहती है तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मोमो शन की तरफ देख करके सोच रही होती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी मॉम ने बहुत पहले ही पेंटिंग करना छोड़ दिया था और वो पेंटिंग करते वक्त किस बारे में सोचा करती थी। तभी एक जिया नाम की लड़की शन के पास आती है और वो बोलती है कि मोमो शायद तुम्हारी मॉम का पेंटिंग स्टाइल चुरा करके फेमस होना चाहती है। मोमो तुम्हारी मॉम की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, क्योंकि उनके डेथ के बाद भी मोमो ने उनकी पेंटिंग स्टाइल चुराने की कोशिश करी। शन को अपनी मॉम की याद आती है, इसलिए वो गुस्से में मोमो के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुमने आखिर ऐसी पेंटिंग क्यों करी जैसी मेरी मॉम किया करती थी। मोमो उसे समझाने की कोशिश कर ही रही होती है, पर तभी शन उसे गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से अपनी मॉम का नाम सुनना भी नहीं चाहता। तभी वहाँ पे जिया भी आ जाती है और वो मोमो से बोलती है कि तुमने जानबूझ करके शन का अटेंशन पाने के लिए ये सब किया। फिर मोमो शन से बोलती है कि मुझे पता भी नहीं था कि तुम यहाँ पे आ रहे हो और मेरी पेंटिंग तुम्हारी मॉम की पेंटिंग से बहुत ज्यादा अलग है। तभी जिया शन का हाथ पकड़ के मोमो से बोलती है कि तुम जानबूझ करके शन, जो कि मेरा बॉयफ्रेंड है, उसको अप्रोच कर रही हो। जिया के मुंह से ये शब्द सुनते ही मोमो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और शन से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। शन भी जिया को पकड़ते हुए मोमो को बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा इसका क्या मतलब है। उस टाइम पे मोमो को याद आता है कि कैसे शन हमेशा उससे बेरुखी से बात करता था और हमेशा उसको नीचा दिखाया करता था। मोमो काफी दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर मोमो शन से बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक हैप्पी लाइफ विश करती हूँ और वहाँ से जाने लगती है। शन मोमो को रोकना तो चाहता था पर मोमो को रोक नहीं पाता। मोमो जाते हुए शन से बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम की पेंटिंग का मतलब था लाइफ पे गिव अप कर देना। वो तो यहाँ तक पेंटिंग भी नहीं करना चाहती थी और मेरी पेंटिंग का मतलब है लाइफ को एक नई तरीके से देखना। और मोमो वहाँ से चली जाती है। फिर मोमो अपने घर आती है। तभी उसकी मॉम उसे बोलती है कि मैंने और तुम्हारे फादर ने तुम्हारी एंगेजमेंट तांग फैमिली के यंग मास्टर तान वेनबाई से करवाने की सोची है। वेनबाई को तुम काफी ज्यादा पसंद हो, तुम्हारे लिए वो एक गुड चॉइस है। मोमो अपनी मॉम से बोलती है कि आपको पता भी है कि मुझे क्या पसंद है, आप बस खुद के बारे में सोचती हो। आपको मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स कभी भी पसंद नहीं आती थी और यहाँ तक कि जब मुझे फीवर था आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उस टाइम भी शन की मॉम मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी, अगर वो नहीं होती तो मैं शायद बच भी नहीं पाती। मोमो की मॉम उसका गुस्सा देख करके उसे बोलती है कि तुम्हें आज क्या हो गया, तुम मेरे से इस तरह से बातें क्यों कर रही हो। तभी मोमो शन की मॉम की फोटो देखती है और अपनी मॉम से बोलती है कि आंटी के एक्सीडेंट के बाद क्या आप सच में खुश हो। मोमो की मॉम उस पर चिल्ला देती है और बोलती है कि तुम ऐसी कैसे बोल सकती हो, मास्टर फू और मैं तुम्हारी आंट के एक्सीडेंट के बाद ही एक दूसरे के करीब आए थे। मोमो अपनी मॉम से बोलती है कि कोई बात नहीं, शायद मेरे से गलती हो गई होगी और आपने अगर वेनबाई को मेरे लिए चूज किया है तो मैं आपके डिसीजन को फॉलो करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिया शन के पास आती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर शन तुरंत ही जिया को अपने आप से दूर कर देता है और बोलता है कि हम बस मोमो के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, तुम ज्यादा आगे मत जाओ। तभी जिया उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करती हूँ, पर शन उसे अपना कार्ड देता है और बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो। तभी जिया उसे बोलती है कि क्या तुम मोमो से सच में प्यार नहीं करते, और शन को अपने और मोमो के किस वाले मोमेंट्स याद आने लगते हैं। शन को भी पता होता है कि वो मोमो से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर अपने डैड और मोमो की मॉम की वजह से वो कभी भी अपना लव कन्फेस नहीं कर सकता और उसको हमेशा मोमो से दूर रह करके उससे प्यार करना होगा। शन जिया को बोलता है कि तुम्हें मोमो के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है और जिया वहाँ से गुस्से में उठ के चली जाती है। जिया के जाने के बाद भी शन को मोमो की याद आ रही होती है। शन सोच रहा होता है कि अभी यहाँ पे मोमो होती तो उसे इतना ड्रिंक नहीं करने देती। तभी उसको उसके फादर का कॉल आ जाता है और वो उसे घर आने के लिए बोलते हैं। शन पहले तो उनकी बात नहीं मानता, पर तभी उसके फादर बोलते हैं कि उन्होंने मोमो की लाइफ के लिए एक डिसीजन लिया और वो चाहते हैं कि शन भी उधर आए। अब बात मोमो की थी तो शन मना कैसे कर सकता था। वो तुरंत अपने घर जाता है। शन अपने घर जाता है और देखता है कि मोमो घर के बाहर बैठ करके एक डॉग को पेट कर रही थी। मोमो को देख करके शन का दोस्त बोलता है कि वैसे तो ये डॉग इतना एग्रेसिव है, पर मोमो के साथ ये कितना जेंटल है। शन को मोमो को इस तरह से देख करके बहुत अच्छा लग रहा होता है और शन को याद आता है कि मोमो बचपन से उस डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि शन डिनर टेबल पे जाते हैं जहाँ पे मोमो और उसके पेरेंट्स पहले से ही बैठे होते हैं। शन डिनर करने बैठते हैं। तभी उसके फादर बोलते हैं कि उन्होंने मोमो के लिए एक बैंकेट रखने का सोचा है जहाँ पे वो मोमो को अपनी डॉटर अनाउंस करेंगे और उसके बाद वेनबाई और मोमो की एंगेजमेंट होगी। ये सुनते ही शन शॉक्ड हो जाता है। शन गुस्से से एकदम पागल हो जाता
जाता है और अपने डैड से बोलता है कि वो इस एंगेजमेंट के खिलाफ है। अब शन कितना भी कोशिश कर ले अपने प्यार को छुपाने की, पर मोमो के लिए उसका प्यार साफ झलकता है। मोमो भी शन से जानबूझ करके बोलती है कि तुमने तो मुझे बोला था कि मुझे वेनबाई के साथ रहना चाहिए। तभी शन अपने डैड से गुस्से में बोलता है कि तुम इस घर में एक मिस्ट्रेस को लेके आ गए हो और अब उसकी डॉटर को ऐसे पब्लिकली अनाउंस करना चाहते हो। इससे मेरी मॉम और मेरी रेपुटेशन को खतरा होगा, इसलिए मैं इस चीज की परमिशन नहीं देता हूँ। अब शन के डैड को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे गुस्से में बोलते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मत आना। शन भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मोमो अपने रूम में पेंटिंग कर रही होती है। मोमो शन की ही पेंटिंग बना रही होती है। पेंटिंग करते हुए मोमो याद कर रही होती है कि कैसे शन ने उसको हर बार रिजेक्ट किया, पर उसके रिजेक्शन में भी एक अजीब सा ऑब्सेशन और पॉजिटिवनेस था। शन और मोमो बचपन से एक दूसरे के साथ थे और किसी भी इंसान से ज्यादा मोमो शन को समझती थी। फिर हम देखते हैं कि मोमो ने अपने रूम में शन की बहुत सारी पेंटिंग बना रखी होती है और वो सोचती है कि कल जब तुम मेरे को एंगेजमेंट में देखोगे तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो अपने लिए रखे हुए बैंकेट में आती है। मोमो को देखते ही वहाँ पे सब सोचने लगते हैं कि ये गर्ल कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और वेनबाई भी मोमो को देखता ही रह जाता है। पर मोमो की नजर तो गेट पे होती है। आखिर वो शन का इंतजार जो कर रही होती है। वेनबाई मोमो से बोलते हैं कि तुम आज बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही हो और मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम इसी तरह खुश रहो। फिर हम देखते हैं कि शन के डैड मोमो को सबके सामने अपनी डॉटर अनाउंस करते हैं और उसके बाद मोमो और वेनबाई की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होती है। उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली होती है, पर तभी वहाँ पे शन आ जाता है। मोमो भी शन को देख करके अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि शन सीधा मोमो के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं इस एंगेजमेंट के खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। पर मोमो तो शन को बोलती है कि मैं भला तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, मैं तो वेनबाई से एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। ये सुनते ही शन जबरदस्ती मोमो का हाथ पकड़ के उसे वेनबाई से दूर करता है और अपने पास ले आता है। फिर शन मोमो को बोलते है कि तुम्हारी मैरिज किसी और के साथ नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी मैरिज किसी और के साथ अलाउ भी नहीं कर सकता। फिर शन मोमो का हाथ पकड़ के उसे वहाँ सबके सामने से लेके चला जाता है और किसी में भी वहाँ पे हिम्मत नहीं होती कि वो शन को रोक पाए। वहाँ पे सभी शन को मोमो को ले जाते हुए बस देखते रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शन मोमो के साथ बाइक पे होता है और वो उससे पूछता है कि अगर मैं आज नहीं आता तो तुम क्या करती। मोमो से बोलती है कि मैं जानती थी तुम आओगे। ये सुनते ही शन फाइनली मोमो से अपना लव कन्फेशन करता है और उससे बोलता है कि मोमो विल यू मैरी मी। मोमो से बोलती है कि क्या अभी तुमने अपने प्यार का कन्फेशन किया। तभी शन अपनी बाइक रोकता है और बहुत ही ज्यादा पैशनेटली मोमो को किस करता है। शन का ईगो शन के प्यार के सामने टिक नहीं पाता और शन मोमो से कितना प्यार करता है ये तो उसकी किस साफ बता रही थी। आगे हम देखते हैं कि शन मोमो की कमर पकड़ के रोड के साइड में खड़ा था और वो मोमो से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। मोमो घूम के मुड़ जाती है और वो शन को जवाब देती है कि तुम्हें क्या लगता है। शन मोमो को रोमांटिकली बैक हक करता है और उसकी कमर पकड़ के बोलते है कि मुझे पता है कि तुम खुद से नहीं बोलोगी। मोमो शन से मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं इस बार कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहती। तभी शन मोमो से बोलते है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्लान किया था, घर जाकर के मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा और तुमको वो गिफ्ट देते हुए मैं फिर से अपने प्यार का कन्फेशन करूंगा। फिर हम देखते हैं कि शन मोमो को घर लेके आता है और उसके फोरहेड पे किस करके उसे अंदर जाने के लिए बोलता है। मोमो के जाते ही शन को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उस साल आपके फादर और मिस लुओ का अफेयर था और ये बात आपकी मॉम को पता चल गई थी, इसलिए वो अपनी कार से उन्हें फॉलो कर रही थी, पर तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। जब शन को ये बात पता चलती है तो वो अपनी मदर की बनाई हुई लास्ट पेंटिंग को लेकर के अपने फादर के पास जाता है। शन को देख करके उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि आज तुमने मोमो के बैंकेट में इतना बड़ा तमाशा कर दिया और तुमने इस फैमिली की रेपुटेशन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तभी शन भी गुस्से में अपने फादर से बोलता है कि जब आपका और मिस लुओ का अफेयर था तो क्या आपने फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचा था और आपने सोचा था कि इससे मेरी मॉम को कैसा लगेगा। आप दोनों ने मिलकर के मेरी मॉम की जान ली है। आगे शन अपने फादर को बोलता है कि तुमको पता भी है कि मेरी मॉम कैसे जी रही थी और तुम दोनों की वजह से ही मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ। पर शन के फादर तो अभी भी अपनी गलती नहीं मानते और बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। आगे शन अपने फादर से बोलते हैं कि अगर तुम अपनी गलती नहीं मानते हो तो मैं कल तक तुम्हारी कंपनी बंद करवा दूंगा और तुम्हारे पुअर होने के बाद मैं देखता हूँ कि मिस लुओ तुम्हारे साथ रहती है या नहीं। ये सुनकर शन के फादर उसे गुस्से में बोलते हैं कि तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। शन उन्हें बोलते हैं कि मेरे को इस डर्टी प्लेस में तुम लोगों के साथ रहना भी नहीं है और हाँ, आज से मेरा तुम्हारी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये बोल करके शन अपना घर छोड़ करके वहाँ से चला जाता है और शन के पीछे पीछे मोमो भी जाती है और दिखती है कि शन बाहर बैठा हुआ था। वो पूरी तरह से टूट चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे। शन को देख करके मोमो की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि अभी तुम पे क्या बीत रही है। अगर तुमको मैं नहीं समझूंगी तो शायद तुम्हें इस दुनिया में और कोई भी नहीं समझ सकता। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि शन अपना सामान लेने के लिए अपने घर वापस आता है। मोमो अभी अपने घर पे नहीं होती, इसलिए शन उसके रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक पेंटिंग रखी थी। शन उस पेंटिंग से कपड़ा हटाता है और देखता है कि वो पेंटिंग उसी की होती है। अपनी पेंटिंग मोमो के रूम में देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और अपने बटलर से पूछता है कि आखिर ये किसने बनाई है। शन बोलता है कि मोमो पेंटिंग करती है, ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी। तभी बटलर बोलता है कि मोमो की मॉम को उसका पेंटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मोमो जैसे ही पेंटिंग बनाती थी उसकी मॉम वो पेंटिंग फेंक दिया करती थी, इसीलिए मोमो छुपके इस रूम में पेंटिंग किया करती थी। शन को तो पता भी नहीं होता कि मोमो उससे इतना ज्यादा प्यार करती है। शन दोबारा से उन पेंटिंग्स को देखता है, उसका ध्यान उन पेंटिंग्स पे लिखे हुए नाम पे जाता है और शन को याद आता है कि उसकी मॉम को लेटर्स भी इसी नाम से आया करते थे। शन सोचता है कि मेरी मॉम की फ्रेंड इसका मतलब और कोई नहीं बल्कि मोमो थी और उसने मोमो को हमेशा गलत समझा, जबकि वो तो हमेशा उसकी मॉम के साथ थी। शन को याद आता है कि मोमो उसकी मॉम के बारे में हमेशा से बताना चाहती थी, पर कभी भी उसने मोमो की बात नहीं सुनी क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसकी मॉम की डेथ की वजह मोमो की मॉम थी। पर मोमो तो खुद भी अपनी मॉम की एक विक्टिम थी और शन की मॉम की बहुत ज्यादा करीब थी। आगे शन को मोमो की एक डायरी मिलती है। शन वो डायरी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि
मोमो की मॉम बहुत सेल्फिश थी और उन्होंने हमेशा अपने बारे में ही सोचा था। यहाँ तक कि उन्होंने छोटी सी मोमो को बारिश में अकेले भीगने के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। और तभी शन की मॉम ने मोमो की जान बचाई थी। आगे शन डायरी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि मोमो की मॉम उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा पनिश किया करती थी। तभी शन को याद आता है कि बचपन में उसने मोमो की बॉडी में बहुत ज्यादा निशान देखे थे और अपने निशान छुपाने के लिए मोमो ने अपनी बॉडी पे स्टिकर्स लगा रखे थे। शन उस बारे में पूछता है पर मोमो बोलती है कि ये स्टिकर्स उसे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो स्टिकर्स उसने अपनी बॉडी पे लगाए हैं। डायरी में मोमो ने शन के बारे में अपनी फीलिंग्स को भी लिखा होता है और शन मोमो की डायरी पढ़ते पढ़ते लास्ट पेज में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे वही लेटर मिलता है जो उसकी मॉम के पास उसने लास्ट टाइम देखा था। शन वो लेटर पढ़ता है जहाँ पे उसकी मॉम ने लिखा था कि मैं अब इस दुनिया में रहना नहीं चाहती। आगे वो मोमो के लिए लिखती है कि तुम इस बारे में शन को कुछ भी मत बताना और हमेशा इस चीज को एक सीक्रेट रखना। तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है और मैं चाहती हूँ कि शन हमेशा के लिए फ्री हो जाए, वो किसी भी बंधन में बंद के ना रहे। शन को पता चलता है कि मोमो और उसकी मॉम एक दूसरे से कितना ज्यादा करीब थे और मोमो ने हमेशा उसकी मॉम का ध्यान रखा है। यहाँ तक कि उनके जाने के बाद भी मोमो ने हमेशा उनका सीक्रेट बचा के रखा था। शन को याद आता है कि उसने हमेशा मोमो को गलत समझा और नीचा दिखाया, पर मोमो बिना शन को कुछ कहे उसकी सारी नफरत और सारा गुस्सा बर्दाश्त करती गई। ये जानने के बाद शन तुरंत मोमो के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर वो मोमो को एक जगह पे लेके आता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद मोमो की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। वो आखिर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो और शन एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिकली बेड पे होते हैं। शन मोमो को देख करके बोलता है आखिर तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। तभी मोमो उसे टीज करते हुए बोलती है कि मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा गंदे थॉट्स आ रहे हैं और मेरे इंटेंशंस तो तुमको लेकर के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तभी शन मोमो को किस करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि सुबह जब मोमो उठती है तो देखते हैं कि शन ने उसके लिए पूरा रूम डेकोरेट किया होता है। फिर शन मोमो के पास आता है और उसे बोलता है कि हमारा रिश्ता बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, हमने एक दूसरे को बहुत परेशान किया है और मैंने तो तुमको ज्यादा ही परेशान किया है। मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। शन अपने नीज पे बैठता है और मोमो को बोलता है कि मैं इस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तुमको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। और शन मोमो को वही ब्रेसलेट देता है जो उसने फर्स्ट टाइम मोमो को अपने लव का कन्फेशन करने के लिए ली थी। मोमो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और उसे बोलती है कि इस बार तुम चाह करके भी मुझे अपने आप से दूर करना चाहो, मैं तब भी तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और तभी शन भी मोमो को हक कर लेता है और इसी के साथ हमारा ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास मिस ना हो जाए। और गाइस, मुझे ये ड्रामा में मेन लीड बहुत ज्यादा क्यूट लगा और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना। इसी के साथ अब मैं चलती हूँ।